हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस हरि नाम यज्ञ कार्यक्रम में। आज 3 जुलाई शनिवार का दिन है। वीकेंड, पहला वीकेंड है जुलाई मंथ का। तो अगर ये वीकेंड की शुरुआत अगर हरे कृष्ण महामंत्र के जप से और भगवत गीता के अध्ययन से हो जाए तो इससे और कुछ मंगलकारी नहीं हो सकता। तो मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैश्वनाथं श्री रूप सागर जातम सहगन रघुनाथम वितत संजीवम सावधाइतम सावधूतम परिजनम सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदारविंद ललिता विशाखानत विश्वास। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्णापिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप सब वैष्णवों को भी मेरा प्रणाम है और आप सब वैष्णवों से प्रार्थना है कि प्रचुर मात्रा में अपना आशीर्वाद दें, जिससे सही समय पर सही शब्द आ सके और सही भाव से, जिससे भगवान का गुणगान हो, ग्लोरिफिकेशन हो और हम सबका शुद्धिकरण हो, हमारे अंतरकरण का शुद्धिकरण हो और हमारे कन इंद्रियों को और हमारे हृदय को शांति और आनंद प्राप्त हो। वांछा कल्प तरु भैसा कृपा सिंधु भय वच पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के कर्म के टॉपिक पे, जिसमें हमने जो कल 47 श्लोक लिया था। कर्मणि वाद्य के रस्तु माँ फलेशु कदाचन मर्म माँ कर्म फल हेतु भुर माते संग नास्तो अकर्मणीय। इसमें भगवान कहते हैं कि तुम अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो। तुम्हें ना तो अपने को कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने के कभी आसक्त हो। तो इसके आगे जो आज है 48 श्लोक लेंगे, 48 श्लोक लेंगे, जिसमें वो भी इससे ही रिलेटेड है कि हमें किस तरह कर्म करने चाहिए, किस तरह समत्व में रहकर कर्म करने चाहिए और वास्तव में योग की परिभाषा क्या है। तो ये आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो हमारी भौतिक जीवन में भी प्रगति करने के लिए या फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये जो दो श्लोक हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हेल्प करेंगे कि एक तो हमें डिप्रेशन से बचाते हैं, फ्रस्ट्रेशन से बचाते हैं, और दूसरा हमें अपना गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन ये थोड़े गहन भी है। भगवान गीता में ही कहते हैं अर्जुन को बाद में कि गहनो कर्म गति, कर्म की गति जो है बड़ी गहन है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये अगर हम भगवान के कृपा होगी तो ही ये हमें चीज़ समझ आ पाएगी। और भगवान की कृपा याचना करने के लिए हम पहले आज हरे कृष्ण महामंत्र की माला से स्टार्ट करते हैं, ताकि भगवान से ये प्रार्थना कर सके इस माला के माध्यम से कि आप हम पे कृपा कीजिए, ताकि हमें ये जो आपके रहस्य हैं, जो भगवत गीता में आपने बताया, ज्ञान बताया, हम उसे समझ सके, सही तरीके से सुन सके, समझ सके और अपने जीवन में धारण कर सके। भगवान की कृपा के थ्रू ही ये हमें चीज़ें
मतलब कि समझ आ सकती है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, अगर तुम मेरा प्रीति पूर्वक भजन करोगे तो तुम्हें मैं बुद्धि प्रदान करूंगा। कौन सी बुद्धि? ये माम उपयंती थे, जिस तरह तुम मेरे पास आ सकते हो, जिस बुद्धि से तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर जी सकते हो, फिर मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा। तो भगवान की प्रीति पूर्वक अब हमने भजन करना है, पूरे हृदय से पुकारना है भगवान को। सुबह का समय सतोगुण का समय है, भक्त लोग बैठे हैं साथ में, सारे भक्त लोग इकट्ठे हैं, तो ये भी सॉर्ट ऑफ एक सत्वगुण के लक्षण है। और अगर हम भगवान का नाम ले लें सत्वगुण में, तो ये बहुत जल्दी हमारे हृदय को विदीर्ण करता है, हमारे हृदय को छेद करके अंदर चला जाता है, हमारे हृदय के अनर्थ सबको मिटा देता है। तो पूरे हृदय से भगवान के नाम का जाप करेंगे। उसके बाद इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं आज के ये दोनों, और बहुत हमें हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने के लिए। तो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आज अब हम आगे चर्चा करते हैं इस कर्म के टॉपिक पर। ये तो भगवान ने इधर 2 श्लोक ही वर्णन किए हैं, लेकिन इस पे पूरे चैप्टर्स हैं गीता में। जो तीसरा चैप्टर है वो कर्म योगी है, फिर चौथा चैप्टर है वो दिव्य ज्ञान है, 5वां चैप्टर में कृष्ण किस तरह कृष्ण भावनामृत में रहकर हम कर्म कर सकते हैं। तो आज हम बेसिक बस फिलॉसफी डिस्कस करेंगे कर्म पर। तो अब सब ने पूरे ध्यान से सुनना है, और अगर सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो इसमें भगवान गीता में जो 47 श्लोक तो हमने पढ़ लिया था, कर्मनिवाधिकेरस्तु मा फलेषु कदाचन। अब जो 48 श्लोक में भगवान क्या अर्जुन को कह रहे हैं, योगस्ते कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समतव योग उच्यते। अर्जुन को कह रहे हैं कि योगस्ते कुरु कर्माणि, कि तुम सारे कर्म किस तरह करो, योगस्ते होकर। योगस्ते क्या मतलब होता है, समभाव में, इक्विपोज होके मतलब कि एक जैसे रहकर ही सारे कर्म मतलब कि करो। संगम त्यक्तवता धनंजय। संगम क्या होता है, संगम होता है अटैचमेंट। पिछले श्लोक में भी ये संगम शब्द आया था, अगर आपने देखा हो तो। भगवान क्या कहते हैं कि कर्मने वाद के रस्तु मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु भूर्म माते संग सत्व अकर्मणि। माते संग मतलब कि अटैच किससे नहीं होना, अकर्मणि से अटैच नहीं होना, मतलब कि हमें निष्क्रियता से अटैच नहीं होता कि हम कर्म ना करें। तो इसमें भी संग शब्द भगवान ने यूज किया है। तो आगे 48 में भी भगवान शब्द यूज करते हैं। पहली लाइन क्या है, योगस्ते कुरु कर्माणि, कि अपने सारे कर्म किस तरह करो, योगस्ते होकर। योगस्ते क्या होता है, भगवान प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में मीनिंग में लिख रहे हैं, योगस्ते का मीनिंग है समभाव, इक्विपोज होकर। संगम त्यक्वता धनंजय। संगम वर्ड हमने पिछले श्लोक में यूज किया। संगम मतलब कि अटैचमेंट त्यक्वता होता है कि छोड़ दो। त्यक्वता क्या होता है, छोड़ दो। अटैचमेंट छोड़ के अर्जुन अपने सारे कार्य करो, कर्तापन की अटैचमेंट छोड़कर। संगम, ये जो त्यक्वता वर्ड और किस में आया था, कौन से श्लोक में आता है, जो 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में आता है। अगर आपको वो श्लोक पता हो, जन्म कर्म च दिव्य माम मेति सो तत्वता त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति सो माम अर्जुना। त्यक्ता मतलब कि छोड़ देना। जब मनुष्य मेरे जन्म कर्म को जान लेता है तो वो जब ये देह छोड़ता है, तो त्यक्तता का मीनिंग क्या होता है, जब हम इस चीज मतलब कि छोड़ दो। संगम अटैचमेंट धनंजय है अर्जुन का नाम है। सिद्धो असिद्धो सम भूतवा। सिद्धि हो मतलब कि वो कर्म के तुम्हें जय मिले, तुम्हारा कर्म वो सिद्ध हो जाए, मतलब कि फलीभूत हो जाए, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले। असिद्ध हो, अगर वो ना भी सिद्ध हो, दोनों अवस्थाओं में समाभूतवा, दोनों अवस्थाओं में समाभूतवा मतलब कि समतव की स्थिति पर आओ। समतव की दोनों में इक्विपोज रहो, एक जैसे ही रहो। समतव योग उच्यते। समतव जो योग है ना, सही मायने में जो हम कहते हैं कि योगा, जो हम योगा को क्या लेते हैं, सिर्फ आसन तक ही लिमिटेड करते हैं, लेकिन वास्तव में जो योग है वो भगवान क्या कहते हैं, योग क्या है, समतव योग उच्यते। अगर हम समतव में रहते हैं, समभाव में रहते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं, ना हानि होने पर टूट जाते हैं, ना मतलब कि जय होने पर या मतलब कि सही होने पर, लाभ होने पर बहुत ज़्यादा उछलना शुरू कर देते हैं। अगर हम बिल्कुल समतव में रहते हैं तो वही वास्तव में योग है। ये भगवान इसमें श्लोक में बता रहे। उच्चते क्या होता है, उच्चारण करना, कि उसे ही योग कहा जाता है। तो इसका जो तात्पर्य क्या है, जो मीनिंग क्या है, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव से कर्म करो, ऐसी समता ही योग कहलाती है। तो वास्तव में योग का मीनिंग क्या है, जब हम बिल्कुल एकाग्र होकर बिल्कुल एक भाव में रहते हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मॉडरेट रहते हैं, वही वास्तव में योग कहलाती है, समतव ही योग कहलाती है।
तो यही पिछले श्लोक में भी भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि 47 में कि तुम किसके अधिकारी हो, कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम फल के अधिकारी नहीं हो, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, फल और तुम फल के कारण भी नहीं हो कि फल जो है तुम्हारे कारण भी नहीं बन रहा, फल को बनाने के अनेकों कारण हैं। और फाइनली क्योंकि तुम ये सोचो कि तुम फल के भी अधिकारी नहीं हो और फल के कारण भी नहीं हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कर्म करना भी छोड़ दो। तो भगवान कहते माते संग सत्व अकर्मणीय, कि ये भी नहीं है तुम कर्म करना छोड़ दो। तो कर्म कैसे करो, अब भगवान अगले श्लोक में वो बता रहे हैं कि कर्म ऐसे करो कि तुम्हारा कर्म फलीभूत हो या फलीभूत ना हो, तुम्हें उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले या नेगेटिव रिजल्ट मिले, तुम ये कार्य करते रहो, समभाव होकर कार्य करते रहो, बिल्कुल युक्त विहार से। भगवान क्या कहते हैं, हमेशा मॉडरेट होना है हमने, ये नहीं है कि युक्त विहार खाना है, ये नहीं है बहुत कम खाना है या बहुत ज़्यादा खाना है, बहुत कम सोना है या बहुत ज़्यादा सोना है, युक्त, जितना मॉडरेट है, जितना रिक्वायर्ड है। यही हमारी भगवत गीता और सारे शास्त्रों का आदेश है कि हर चीज़ में हमें मॉडरेट होना है, बैलेंस्ड बना के चलना है। इसी तरह इस कर्म में भी भगवान कहते हैं कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें बैलेंस बना के चलना है कि ना तो जो सक्सेस है वो हमारे हेड पे चढ़ जानी चाहिए कि अगर हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई तो हम बिल्कुल, हमारे पाँव जो हैं वो ज़मीन पर नहीं लग रहे, और अगर हमें फेलियर मिल गया जो हमारे मुताबिक नहीं मिला तो हमने पूरा दिल से लगा लिया और आगे हमने मतलब कि कर्म करना ही छोड़ दिया कि भाई ये मेरे बस की नहीं है, मैं तो नहीं ये कर सकता, कर्म करना ही नहीं छोड़ दिया। बेसिकली भगवान फल के साथ हमें अटैच होने के लिए क्यों नहीं कहते, फल के साथ हमें अटैच होने के लिए क्यों नहीं कहते, क्योंकि उसके जो प्रमुख कारण है, पहला कि अगर हम फल के साथ अटैच हो जाएंगे, तो कर्म ही नहीं कर सकेंगे। हम हमेशा यही सोचते रहेंगे पता नहीं ये मैं करूँगा कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर हम उसके नफ़ा नुकसान ही सोचते रहेंगे हमेशा कि मैं इसका कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, मैं माला कर तो रहा हूँ, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, फ़ायदा मतलब कि कोई हो नहीं रहा, फिर स्थिति की वैसे ही है, ना मेरे भौतिक जीवन में परिवर्तन आया, ना मेरे को कोई इसमें आनंद आ रहा है। तो अगर हम फल के साथ अटैच हो जाएंगे तो हम कर्म ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम भौतिक लाइफ में भी देखें, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये 10th का रिजल्ट है, ये या जैसे मेडिकल में किसी बच्चे ने एडमिशन ले ली, अगर वो यही सोच रहेगा नहीं मुझसे तो मेडिकल नहीं क्लियर हो पाएगा, मुझसे तो मेडिकल क्लियर ही नहीं हो पाएगा, मैं कहाँ पे मेडिकल क्लियर कर लूँगा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, कहाँ पे इतने डिफ़िकल्ट है, इतने महारथी बैठे हैं, मैं ये चीज़ कैसे कर लूँगा। तो अगर वो फल से असक्त हो जाएगा तो वो कभी कर्म कर ही नहीं सकेगा। उसी तरह अगर हम फल से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, कितनी बारी हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है, पता नहीं ये करूँगा कुछ होगा कि नहीं होगा, ये मतलब कि फल से बहुत ज़्यादा जब हम अटैच हो जाते हैं तो फिर हम 100% नहीं दे पाते। इस कारण भगवान कहते हैं कि फल से ज़्यादा अटैच नहीं होना, अपने कर्म से ज़्यादा अटैच हो, कर्तापन की भावना को छोड़कर कर्म करना है। दूसरा भगवान कहते हैं कि फल क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, फल को बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कार्य करते हैं। अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें, जिस तरह आप लगा लीजिए ऑफिस में हमारी रेटिंग होती है, ऑफिस में हमारी रेटिंग्स होती हैं। अब हमारे आईटी के काफ़ी जो इधर लोग हैं वो देख रहे हैं, ऑफिस हमारी रेटिंग होती है। वो रेटिंग क्या होती है कि हमने जिस तरह अगर मेरे को 20 कंपोनेंट्स मिले थे करने के लिए, या मैंने 20 टिकट्स का मेरा गोल था और मैंने 25 टिकट कर लिए, तो कायदे से तो मुझे 1 रेटिंग मिलनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति ने 30 टिकट कर लिए तो फिर मेरी रेटिंग 2 हो जाएगी, क्योंकि भाई उसने 30 कर लिए तो तुम क्यों नहीं 30 कर पाए। तो दुनिया में हर चीज़ रिलेटिव है, हर चीज़ दुनिया में रिलेटिव है। तो जो कर्म का फल है वो भी रिलेटिव हो जाता है। कितनी बारी ऐसे होता है कि हाँ हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया, लेकिन जो फल के टाइम पे कुछ और फैक्टर्स ही ऐसे प्ले कर गए जो मतलब कि जो रिक्वायर्ड फल था वो हमें और चीज़ों से भी मैनिपुलेट होना शुरू हो जाता है। जिस तरह किसान का ये एग्जांपल लें, किसान ने अपनी तरफ से तो पूरा मतलब कि मेहनत करके फल बीजे, वो बीज बीजे, मतलब कि दिन रात मेहनत करके उसने बीज बीजे, अपनी तरफ से पूरा हल चलाया, सब कुछ किया, लेकिन बारिश ही नहीं हुई या मौसम ही मतलब कि अनुकूल नहीं हुआ, या बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि सारी उसकी फसल बह गई। तो जो फल वो है, उसके फल में के बहुत सारे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो है फल हमारे कंट्रोल में नहीं है। और तो यही अर्जुन को भगवान समझाना चाहते हैं कि जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे आसक्त क्या होना। आसक्त तो उससे होना चाहिए जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उसके बारे आसक्त क्या होना। इसलिए तुम्हें फल के बारे में आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा ये भी है कि अगर हम जब
फल के बारे जब ज़्यादा सोचते हैं ना, तो फिर हमारा जो है, हमारे जो कर्म करने की जो आप कह लीजिए हमारे अंदर ऊर्जा है, वो भी थोड़ी सी हमें डर भी लगना शुरू हो जाता है। जिस तरह अब जब डॉक्टर है वो अपने बच्चे का ऑपरेशन करता है, वो उसने चाहे दिन में कितने ऑपरेशन किए हो, लाइफ में कितने ऑपरेशन किए हो, लेकिन जो वो अपने बच्चे का ऑपरेशन करता है तो उसके हाथ कांपते हैं। क्यों? क्योंकि उसे यही डर होता है कि पता नहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, मेरे इस बच्चे को ये कुछ ना हो जाए। उसे पता भी है, स्किल भी उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी वो मतलब कि उसके हाथ कांपते हैं। क्योंकि अगर वो फल के बारे में सोचेगा, अगर वो सोचेगा कि नहीं मैंने इतने ऑपरेशन किए हैं, मैं अपना कर्म सही तरीके से करूं, बाकी जैसे इच्छा भगवान की, तो फिर ही वो सही दिशा से मतलब कि कर्म कर सकता है। तो इस कारण हमें फल से अटैच नहीं होना, गोल से हम अटैच हो सकते हैं। गोल्स भी, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने लक्ष्य भी निर्धारित नहीं करना। लक्ष्य भी निर्धारित नहीं करना ये भी नहीं है कि अगर फल ही हमारे हाथ में नहीं है तो फिर जैसे मर्जी कर्म कर रहा हो, जैसा फल फिर होगा किस्मत में वैसा मिल जाएगा। ये भी एक पॉइंट मतलब कि है कि हमें ये भी नहीं है कि इस तरह तो फिर अर्जुन जाके जिधर मर्जी तीर मार रहा था कि फल तो मेरे हाथ में नहीं, फिर जैसा फल मेरी किस्मत में होगा वैसा फल मिल जाएगा। नहीं, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, गोल्स बनाने पड़ेंगे हमें। अपने गोल्स हमें नहीं जब तक बनाएंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमने अचीव क्या करना है। तो जो गोल्स जो हैं वो उसके गोल्स जो हैं हमें वो अपने लाइफ में निर्धारित करने पड़ेंगे, और गोल्स को देके हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि कल भी एक भक्त का क्वेश्चन आया था कि हम ये कैसे हो सकता है कि हम गोल से अटैच हो जाएं, मतलब कि गोल्स बनाएं लेकिन फल से अटैच ना हो। अल्टीमेटली वही गोल्स तो हमने अचीव करने हैं। तो उसका इस तरह हम समझ सकते हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने ही जैसे पढ़ना है, जैसे +2 के उसके पेपर देने हैं, पहले वो गोल तो कुछ बनाएगा ना कि मैंने 90% लेके आनी है, उसके अनुरूप वो कर्म करेगा। हाँ, उसके बाद में जब उसने पेपर दे दिया, अपनी तरफ से उसने बेस्ट कर दिया 100%, अब जैसा मर्जी रिजल्ट आए उसके साथ हमने अटैच नहीं होना। क्योंकि अगर उसके 100% आ गए तो ये नहीं कि बस जी मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मैं तो आज सबसे लाइफ का सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ, और जो सामने लोग आए जिनके 80% आए, वो ये क्या तुम तो नलायक हो, 80% तुम्हारे परसेंट आया, तुम क्या ही हो। तो ऐसे मतलब कि हेड पे उसके सक्सेस चढ़ जाए कि ये क्या 80% लेके आ गए, मेरे देखो 100% आए हैं, ये देखो ये होती है मेहनत सही मायने में, 100% अचीव की है मैंने, 100% आया मेरे, 99% आए हैं, ये मेहनत है। 70% तो कौन पूछता है। ऐसा भी नहीं कि वो हमारे हेड पे चढ़ जाए, और ऐसा भी नहीं कि हमने 80% का टारगेट किया था और आए 65% में, तो जी मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब तो मेरी तो लाइफ डूम हो गई, मेरे 10th में नहीं इतने % आ सके तो मैं आगे जाके क्या करूँगा, मेरी बस की नहीं है पढ़ाई करना, तो इससे अच्छा मैं पढ़ाई छोड़ ही दूँ। तो अगर हम ऐसा नहीं है, ये हो गया रिजल्ट से अटैचमेंट। गोल्स हमने निर्देशित करनी है, लक्ष्य बनाना है। अब अर्जुन भी, भगवत गीता अर्जुन ने पूरी सुनी, अर्जुन ने सुनने के बाद महाभारत का लड़ाई का युद्ध किया, तो डेली वो गोल्स बनाते थे। ऐसा नहीं था कि आज इसको खत्म करेंगे, आज इसको खत्म करेंगे। जिस तरह 11वें दिन अर्जुन ने गोल बनाया कि मैं आज जयद्रथ को मार दूंगा। जब अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं जयद्रथ को मार दूंगा, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि माँ फलेशु कदाचन, कि अर्जुन तुम फल से क्यों अटैच हो रहे हो, तुम अपना युद्ध करो। लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी तो हम उसके मुताबिक चलेंगे, और उसके मुताबिक मतलब कि क्योंकि गोल्स जो है ना वो हमारे कंट्रोल में है, लक्ष्य जो है वो हमारे कंट्रोल में, हमने क्या लक्ष्य को अचीव करना है। और जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे बढ़ भी नहीं सकेंगे। तो इस कारण गोल्स के साथ, अब प्रभुपाद जी भी ये एक लक्ष्य लेके चले थे कि मैंने कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करना है। आगे होना या ना होना वो सेकेंडरी है। प्रभुपाद जी जब गए तो उनका पहला साल बहुत ज़्यादा हार्ड था, एक भी डिवोटी नहीं बन पाया, और उनके जो टाइपराइटर था चोरी हो गया। उन्होंने हर तरफ से हेल्प मांगी, अपने इंडियंस के गॉड ब्रदर से, अपने जो इंडियन में गुरु भाइयों से हेल्प मांगी कि इधर प्रचार का बहुत ज़्यादा है, आप मुझे हेल्प कीजिए, और सब जगह से सपोर्ट मांगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। अगर प्रभुपाद जी भी अब लक्ष्य, क्योंकि उनके दिमाग में था कि मैंने अपने गुरु की बात को मुताबिक सबको प्रचार करना है, कृष्ण भावना अमृत को प्रचार करना है, तो वो लक्ष्य से अटैच से, मतलब कि लक्ष्य कर्म कर रहे थे बिल्कुल समभाव होकर, तो वो रिजल्ट से अटैच नहीं थे। तो वो ये नहीं है कि वो फिर मायूस होकर वापस आ गए पहले साल के बाद ही। तो जो व्यक्ति
फल के साथ अटैच हो जाता है ना, वो बड़ी जल्दी मायूस हो जाता है, क्योंकि फल इतनी जल्दी नहीं मिलते। फल बड़ी मेहनत करने के बाद हमें फल मिलता है। और यही एक फ़र्क है एक सक्सेसफुल व्यक्ति में और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति में। जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं ना, वो रिजल्ट के साथ अटैच नहीं होते। वो ये नहीं देखते फेलियर आया तो मैं काम करना छोड़ दूं। उनका एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि मैंने ये लक्ष्य को अचीव करना है। नहीं रिजल्ट आया दोबारा, मतलब कि मैं करूंगा, नहीं आया दोबारा करूंगा। थॉमस एडिसन था जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, उसने पहले 10,000 फेलियर देखे थे, उसके बाद जाके उसने सक्सेस की। एपीजे अब्दुल कलाम ने पहले कितने फेलियर देखे मिसाइल्स लॉन्च करने में, उसके बाद ये है। अगर वो भी अगर रिजल्ट से अटैच हो जाते वो सारे महारथी, यही एक सक्सेसफुल व्यक्ति होता है। सक्सेसफुल व्यक्ति क्या होता है, वो बार बार लक्ष्य के निर्धारित करता रहता है, मैंने इसको अचीव करना है, मैंने इसे अचीव करना है। और जो हम जैसे व्यक्ति होते हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, वो मतलब कि वो किस पे निर्धारित हो जाते हैं, मतलब कि रिजल्ट पे। नहीं जी अचीव नहीं हुआ, छोड़ो। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में ही ले लें, हम आगे प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? हमने पीछे भगवान ने पढ़ा था डिटर्मिनेशन से चलो, डिटर्मिनेशन करो, मतलब कि पूरे डिटर्मिनेशन से चलो कि ये मैंने चीज़ करनी है। हमने डिटर्मिनेशन के ऊपर 2 दिन का सेशन लिया था। यही भगवान उसे बता रहे हैं अर्जुन को कि डिटर्मिनेशन तुम कब कर पाओगे, जब तुम्हें लक्ष्य की ओर चलोगे, ना कि अपने फल से चलोगे। फल के मुताबिक चलोगे तो तुम अपने डिटर्मिनेशन से पीछे हट जाओगे, क्योंकि फल जो है अभी जैसे माला ही है। अब माला का अभी ऐसा तो है नहीं, हमें टेस्ट आना शुरू हो गया, बहुत मन लग रहा है हरे कृष्ण महामंत्र में, और हमें कुछ टेंजिबल रिजल्ट भी नहीं दिख रहे। लेकिन फिर भी अगर हम यही सोच के कि कौन सा क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन माला नहीं भी की तो बात तो उधर की उधर ही है, तभी हम माला छोड़ देते हैं बीच में। लेकिन अगर हम ये एक लेके चलेंगे कि नहीं हमने माला करनी है, मुझे अपना ड्यूटी निभाना ही निभाना है, मुझे कर्म के साथ अधिकार है, और भगवान ने यही कहा है कर्मण्येवाधिके रस्तु, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, तो तुम कर्म करते रहो, समभाव होकर कर्म करते रहो। जिस तरह ये श्लोक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे कि भगवान कहते हैं कि सिद्धि असिद्धि हो फिर भी कर्म करते रहो, तो अगर हम ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे देखिए अपने आप रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में देखिए जितने भी हमने जितने भी हमने काम छोड़े हैं, अनसक्सेसफुल होके हमने रिजल्ट के साथ ही छोड़े हैं। अगर आज वो हमने किए होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। आप सपोज करिए आपने एक यही ले ली फिजिकल फिटनेस ही ले लें, अगर हम में से बड़े लोगों ने ये गोल बनाया होगा न्यू ईयर पे कि मैंने अपना या तो वेट रिड्यूस करना है या तो फिजिकल फिटनेस लेके आनी है या वेट बढ़ाना है, या जैसे भी हम वेट रिड्यूस का एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई मैंने अपना वेट रिड्यूस करना है, हम क्या करते हैं थोड़े दिन करते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट नहीं आया साथ ही छोड़ देते हैं। हम रिजल्ट से अटैच होते हैं, भाई फिर इतना डाइटिंग कर ली, इतनी एक्सरसाइज कर ली, फिर वैसे कि वैसे ही है, 2 किलो भी कम नहीं हुआ। हम जब रिजल्ट्स को देखते हैं हम साथ में ही वो चीज़ छोड़ देते हैं। अब ये आप सोचिए कि अब अगर आपने जनवरी में वो शुरू किया था, अगर हमने अब तक वो कंटिन्यू किया होता तो डेफिनेटली रिजल्ट हमारे सामने होते, फल हमारे सामने होता। क्योंकि हम फल्स के साथ अटैच हो गए, फ्रूट्स के साथ अटैच हो गए, हमने उसी टाइम वो कर्म करना ही छोड़ दिया और आज वो वैसे की स्थिति वैसे की वैसी बनी हुई है। लेकिन अगर हम वो करते आते आज 2 महीने तक करते रहते तो शायद ये हमारी स्थिति बदल गई होती। यही भगवद गीता के ये देखिए सेशंस हैं। आज हम दूसरे चैप्टर के 40वें श्लोक में 48 श्लोक में पहुंच गए। अब जो डिवोटीज यही सोच कर समझ आ रही है या नहीं आ रही, या यही सोच के जुड़े रहे और धीरे धीरे करके अब उन्हें धीरे धीरे समझ भी आ रही है। कितने डिवोटीज ऐसे हैं जो डेली बेचते हैं कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, मेरे को समझ आ रही है, मेरी लाइफ में चेंज हो रहा है। लेकिन कितने डिवोटीज ऐसे होंगे जिन्होंने 2-4 बार देखा फल नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो जी छोड़ो क्या कर दें, और आज मतलब कि वो भगवद गीता के 2 चैप्टर भी नहीं पढ़ पाए और धीरे धीरे वो सब छूट गया। फिर धीरे धीरे ऐसा ही होगा। इस तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही चलता जा रहा है कि हम लक्ष्य को छोड़ के फल की ओर से इतनी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जय पराजय समभाव से कर्म नहीं करते, जिसमें इसमें भगवान बता रहे हैं कि समभाव से कर्म नहीं करेंगे जब तक कि जय पराजय से विचलित ना होकर कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो लाइफ है ना वो ऐसे ही मतलब कि सर्कल में घूमता रहेगा, कोल्लू के बैल की तरह सर्कल में घूमता रहेगा। चलते तो सारी उम्र रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं। और वही अगर घोड़े की तरह अपने को सिर्फ देखेंगे, जिस तरह हमने देखा था, अर्जुन क्या कह रहा था, मुझे केवल मछली की आंख नजर आ रही है, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे मछली की आंख नजर आ रही है, मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है जहाँ पे मैंने तीर मारना है। उसने ये नहीं सोचा कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, उसने ये सोचा मुझे अपना लक्ष्य दिख रहा है, मैंने उसे अचीव करना है, मैंने कर्म के साथ अटैच होना है। भगवान ने अगर गीता में कहा है कि सिद्धे असिद्धो मतलब कर्म भुवा की, मतलब कि कर्म करते जाओ,
हमने सिद्धि असिद्धि नहीं देखनी, उसने ये सोचा, भगवान की इंस्ट्रक्शन फॉलो की, और वो देखिए आज हमारे सामने रिजल्ट है। सबने इक्वली मतलब कि शिक्षा ली, जो ये द्रोणाचार्य गुरु से सबने इक्वल शिक्षा ली, सबको द्रोणाचार्य ने इक्वल शिक्षा दी, लेकिन कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो फल के साथ अटैच हो जाते हैं। तो यही चीज हमें भगवान बार बार समझा रहे हैं कि डोंट ऑब्सेस्ड विद द थिंग्स विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो फिर भक्त एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, हम कैसे अपनी इंप्रूवमेंट को माप पाएंगे कि हमारी इंप्रूवमेंट किस तरह हो रही है। हम जब लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करेंगे तो इंप्रूवमेंट किस तरह माप पाएंगे कि हमारी इंप्रूवमेंट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो हमें उसलिए लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा बिना कर्म फल से अटैच हुए। और ये भी नहीं है कि अगर हमें अपने मुताबिक सक्सेस नहीं मिली तो हम छोड़ दे बीच में ही, अकर्मणी भी नहीं होना। और यही भगवान इधर दूसरी चीज में जो श्लोक में यही बता रहे हैं कि हमने कर्तापन से भी नहीं अटैच होना। इसमें भगवान ये बता रहे हैं, ये देखिए जो दूसरा श्लोक हमने पढ़ा कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी एक बड़ा एक इसमें मेजर इम्पॉइंट है कि संग त्योक्ता धनंजय, जो कर्म के कर्तापन से भी नहीं हमें अटैच होना। ये भी एक बड़ा अब आगे ट्रिकी सा पार्ट है कि कर्म करते हुए भी हमें ये सोचना कि हम करता नहीं हैं उस कर्म के, तो हम उस कर्म के फल से अटैच नहीं हो पाएंगे। जब हम सोच लेते हैं कि हम करता हैं, वास्तव में हम करता हैं भी और करता नहीं भी हैं। अब ये चीज को कैसे समझे? थोड़ा सा फिलॉसफी थोड़ी सी ग्रेव है, थोड़ी सी डीप है, लेकिन अगर हम इसे समझेंगे, थोड़ा सा भगवान से भी याचना करेंगे कि हे कृष्ण हमें ये चीज़ समझ आए, हे भगवान हमें ये चीज़ ज्ञान समझ आए, तो भगवान भी हेल्प करेंगे। और थोड़ा सा हम फोकस करेंगे तो फिर ये चीज़ हमें समझ भी आ जाएगी। और अगर एक बड़ी ये चीज़ समझ आ जाएगी ना, फिर लाइफ में डिप्रेशन नहीं होगा, फिर आप लाइफ में हमेशा जो है ना हाई स्पिरिट्स में ही रहोगे, और फिर हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो अनसक्सेसफुल का कारण यही है, हम जो चीज़ें बीच में छोड़ देते हैं, हम जो अपनी चीज़ें पूरी तरह कर नहीं पाते। आज माला नहीं हुई, कोई नहीं, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ मतलब कि सक्सेस का, अनसक्सेसफुलनेस का हमारी कारण है। तो हमें ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फोकस होके। ये भौतिक लाइफ में भी और आध्यात्मिक लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक बारी सब लोग हरे कृष्णा लिख दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये चीज़ हमें समझ आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें कर्तापन से भी अटैचमेंट नहीं रखनी है। दो चीजों से, एक तो फल से अटैचमेंट नहीं रखनी है, एक कर्तापन से कि मैं कर रहा हूं तो ये चीज हो रही है। कितनी बड़ी ऐसी होती हैं घटनाएं कि हम, अब जैसे कैशियर का एग्जाम्पल है, अब कैशियर में वास्तव में करता है नहीं, अल्टीमेटली वो पैसा तो बैंक का दे रहा है, बैंक का पैसा है, बैंक का दे रहा है, बैंक से ले रहा है, उसे तो कुछ नहीं हो रहा, उसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बैंक में जितना मर्जी पैसा जमा हो जाए या बैंक में से जितना मर्जी पैसा चला जाए, वो ये तो नहीं सोचता ना ओहो ये तो मेरा नुकसान हो गया। उसे पता है कि बैंक का पैसा है, मैं तो बस इधर एक ड्यूटी देने के लिए बैठा हूँ। लेकिन देखा जाए तो वास्तविक में वो करता है भी है, क्योंकि बैंक की सारी ट्रांजैक्शन उसके थ्रू हो रही है। अगर कुछ भी पैसे में गलत होता है, पैसों में कोई भी अकाउंट्स में हेराफेरी होती है, तो उसे ही पकड़ेंगे। तो वास्तव में वो करता है भी है और करता वो नहीं भी है। तो भगवान ने हमें फ्री विल भी दी हुई है, लेकिन हम कंट्रोल्ड भी हैं कहीं ना कहीं पे। इसे और कैसे समझेंगे? जिस तरह एक गाय को एक रस्सी से बांधा हुआ है, एक पोल से, अब वो गाय आज़ाद है या बंधी हुई है? वो दोनों चीज़ें पैरेलली है। गाय आज़ाद भी है क्योंकि वो जहाँ तक उसकी रस्सी जा सकती है वहाँ तक तो वो जा सकती है, वहाँ तक तो वो जिस दर मर्जी घूम सकती है। लेकिन जहाँ तक वो सरकमफेरेंस बन जाता है, जिसके पार उसकी रस्सी नहीं जा सकती, उसके पार गाय भी नहीं जा सकती। तो वास्तव में बंधी हुई भी है और फ्री भी है, मतलब कि उसे लिमिटेड इंडिपेंडेंस है। उसी तरह हमें कर्तापन जो है हमें नहीं लेके ना, ये कार्य कौन कर रहा है? ये भगवान कि हमें निमित्त होकर कार्य कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में कि तुम तो केवल निमित्त बन रहे हो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं।
लेकिन क्योंकि तुम निमित्त बन रहे हो, इस कारण कुछ तुम्हारा भी पार्ट है इसमें, रोल है तुम्हारा इसमें भी। तो इसमें हमें कर्तापन से भी नहीं अटैच होना। कर्तापन से अटैच होने का मतलब है फिर हम अपने आप को कंट्रोलर मान बैठते हैं कि भाई मैंने किया, ये मेरे मुताबिक चल रहा है, मेरे मुताबिक चल पड़ रहा है। और उसी कंट्रोलरशिप की भावना से कारण ही तो हम इस भौतिक लोक में आए हैं, क्योंकि हम कंट्रोलर बनना चाहते थे। हम चाहते थे कि मैं भी कंट्रोल करूं, जिस तरह भगवान कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं, तभी तो भगवान ने भौतिक जगत में भेज दिया कि यहाँ पे आके कंट्रोल करो। तो हमें जब कर्म करना है, हमें कर्तापन की भावना को भी छोड़ना है, स्वामित्व की कंट्रोल करने की भावना को भी छोड़ना है। जिस विधि राखे राम तह विधि रहिए। अब जो प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी को उसमें भी रहना पड़ा, मतलब कि झोंपड़ पट्टी में भी रहना पड़ा, ड्रग्स के बीच भी रहना पड़ा, तो भी प्रभुपाद जी ने उसे यथा स्वीकार कर लिया, अपने आप मतलब कि स्वीकार कर लिया कि शायद भगवान यही चाहते हो, मुझसे यही करवाना चाहते हो, और उसमें ही अपना 100% देना शुरू कर दिया। तो ये भी है कि हमें मतलब कि जिस विधि राखे राम तह विधि रहिए। तो ये थोड़ी कर्म की फिलॉसफी है कि हमें सिद्धि असिद्धियों सम्मा मतलब कि रहना है। अब आप भी अब जो कार्य करेंगे डेली बेसिस पे, उसमें भी थोड़ा सा हमने फोकस करना है कि हमने वो सक्सेस मिले या ना मिले, हमने समभाव में रहना है। हमने इक्वली इस तरह अपना लाइफ, अपने कार्य करते रहने हैं कि ठीक है, हमें अप्रिशिएशन मिले या हमें डिस्करेजमेंट मिले, उससे हमने फीडबैक लेनी है, अटैच नहीं होना। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, फीडबैक लेनी भी ज़रूरी है, लेकिन अटैचमेंट अलग चीज़ है। अटैचमेंट चीज़ ये होती है कि जिस तरह अगर माता जी ने एक अपने खाना बनाया, पति ने कह दिया कि ये खाना बेकार नहीं बना, आगे से उसी टाइम लड़के बैठ गए कि मैं तो नहीं खाना बनाती, मैंने इतनी मेहनत की थी खाना बना के, आपको तो कुछ स्वाद ही नहीं लगता। ठीक है जी, फीडबैक ले ली, उसे पूछ लिया कि किस तरह क्या बेटर हो सकता था, क्या चीज़ नहीं हो सकती थी, वो हमने फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन उससे अटैच नहीं हो जाना। या अगर उसने कह दिया खाना बहुत बढ़िया बना है, तो जी मैं देख लो, मैं इतना बढ़िया करती हूँ, मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट कर रही हूँ, आप ही मुझे बेस्ट नहीं देते, अपने आप को कर्ता मान बैठना। हमें उल्टा उसका बिहेवियर एज अ कर्म योग किस तरह होना चाहिए कि मैंने तो खाना अपनी तरफ से वैसे ही बनाया था जिस तरह बनाना चाहिए था, मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। शायद मैंने भगवान को, शायद नहीं, मैंने खाना क्योंकि भगवान को भोग लगाया है, तो भगवान ने इसमें रस डाल दिए, भगवान ने इसमें रस डाल दिए, इसके कारण खाना आपको इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अगर खाना आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, तो ये भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो यही एक भक्त का मतलब कि होता है, हरि इच्छा और हरि कृपा, कि हरि कृपा अगर कुछ बढ़िया हो गया तो भगवान की दया से हो रहा है, मेरे पुरुषार्थ कारण नहीं हो रहा। और अगर कुछ नहीं बढ़िया हुआ तो वो उस तरह कहता है कि ये भी मतलब कि भगवान चाहते हैं कि मैं और इम्प्रूव करूं, मैं और, मुझे अपना स्किल सेट अपना बढ़ाना चाहिए। तो यही मतलब कि कर्म का थोड़े से लॉजिक्स हैं। पहला ये भी एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बुरा कर्म जो और अच्छा कर्म है वो आपस में मतलब कि खत्म नहीं होते। ये नहीं है कि आपने एक अच्छा कर्म किया, आपने एक बुरा कर्म किया, चलो जी अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों आपस में मतलब कि प्लस माइनस हो गया और आपका जीरो रह गया। जो अच्छे कर्म है उसका फल भी भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म है उसका फल भी भोगना पड़ेगा। जो कर्म है वो तीन मतलब कि डेफिनेशन से चलता है, तीन लॉजिक से चलता है, मोटे मोटे तीन लॉजिक से चलता है। पहला अपना पुरुषार्थ, जिसे हम मतलब कि कर्मवाद कहते हैं। दूसरा काल, समय का भी बहुत प्रभाव होता है। तीसरा दैववाद, भगवान की कृपा। ये तीन मेन मॉड्यूल्स हैं जो किसी भी कर्म के फल को निर्धारित करते हैं। काल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वही हमने जो कल देखा था कि किसान जो कर्म करता है उसका फल वो अभी नहीं खाता, उसका फल वो अगले सीजन खाता है। अभी वो क्या खा रहा है, जो उसने पिछले सीजन में धान बोया था, जो उसने पिछले सीजन में जो सब्जियां बोई थी, अब वो खा रहा है। तो कर्म जो है हमें ऑन द स्पॉट नहीं, हमें लेकिन उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है, और उसका रिजल्ट मिले बिना रहेगा नहीं रहेगा। काल का भी बहुत प्रभाव होता है। किसान बोता है, उसी टाइम फसल नहीं उगाती, थोड़ा टाइम लेती है। हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, हमें जो उसका मनी मिलता है उसी टाइम नहीं मिल जाता, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, 5 महीने या साल, या अगर हमने बैंक से पैसे भी निकलवाने हो, अगर सैटरडे संडे आ जाए उसी टाइम नहीं निकल आते। थोड़ा सा हमें काल का भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। फिर दैववाद, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा भी बहुत ज़्यादा चाहिए। भगवान की कृपा से ही कोई कार्य सिद्ध हो सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रारब्ध कह लीजिए, प्रारब्ध किस मतलब कि प्रारब्ध कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए या फिर नेचर कह लीजिए, कि उनके कार्य सिद्ध नहीं होते। तो उससे भी ये पता चलता है कितने ज़्यादा ऐसे होते हैं जो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी बीमारी लग गई। ये भी उसके मतलब कुछ पिछले कर्मों का फल है कि उसका जो वो भोग रहा है। अल्टीमेटली
जो शास्त्र क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर है ना, वो हम कहने को तो सारे इकट्ठे हैं, लेकिन हर व्यक्ति सिर्फ क्या कर रहा है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हम भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भोग रहा है, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आप देखिए, एक ही घर में 3 अलग अलग व्यक्ति, 4 अलग अलग व्यक्ति हैं, 2 पेरेंट्स 2 बच्चे, सेम खाना खाते हैं, सेम मतलब कि उनकी रूटीन है, सेम हर चीज़ फॉलो करते हैं। एक को बीमारी हो जाती, दूसरे को बीमारी नहीं होती। एक को सक्सेस मिल जाती, दूसरे को सक्सेस नहीं मिलती। सेम एफर्ट्स डालते हैं, दोनों बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, मतलब कि एक जैसा ट्विंस हुए, दोनों में एक ही खून दौड़ रहा है, एक ही जीन्स है, फिर भी एक को बीमारी लग जाती, दूसरे को नहीं लगती। एक बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा नहीं होता। तो ये इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या इन्फ्रेंस कर सकते हैं कि कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो चीज़ कंट्रोल कर रही है। वो चीज़ क्या है, वही दैववाद है, वही दैववाद है, मतलब कि वही जो है कर्मों का फल हर एक व्यक्ति कर्मों के फल को भोग रहे हैं। और संवता, जो संवत होता है ना, यही तो हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि भाई ठीक है, एक गुब्बारा फट भी गया, बच्चा जैसे होता है उसका एक खिलौना टूट गया, वो रो रो के बुरा हाल कर देता है। हम उसे समझाते हैं, क्या खिलौना ही तो था, तुम क्या उससे इतने ज़्यादा जुड़ गए हो कि रो के तुमने बुरा हाल कर दिया, दोबारा ले देंगे, इतनी बड़ी भी क्या चीज़ है। हम उसे कहते हैं कोई नहीं, एक जैसे रहो, मतलब कि कोई नहीं, इतना नहीं रोते होते, कोई नहीं, मिल जाएगा दोबारा खिलौना। एक इसे कहानी के माध्यम के थ्रू समझते हैं। एक व्यक्ति था, उसके पास 12 घोड़े थे। 12 घोड़े थे, 12 में से 4 जो घोड़े थे ना, वो उसके बड़े टॉप ब्रीड के घोड़े थे, मतलब कि बहुत टॉप क्लास घोड़े थे। आप कह लीजिए बहुत तेज भागते थे और बहुत ज़्यादा ऐसे घोड़े बड़े विश्व में बड़े रेयर थे। ऐसे उसके पास 4 घोड़े थे, उसके पास 12 घोड़ों में से 4 घोड़े ऐसे थे। तो एक दिन उसका पुत्र मतलब कि सारे घोड़ों को, 12 के 12 घोड़ों को जंगल में लेके गया। वहाँ पर वो 4 घोड़े उसके खो गए और वो वापस जब आया, उसने अपने पिता को बात बताई कि उसके 4 घोड़े खो गए। और कौन से 4 घोड़े? वही जो सबसे बेस्ट घोड़े थे, वही वापस खो गए। वो जंगल में कहता है इधर उधर भाग गए, मैं सबको कंट्रोल करते रह गया, लेकिन वो 4 घोड़े भाग गए और मुझे मतलब कि पता ही नहीं लगा वो कहाँ पर भाग गए। तो जब उसके वो 4 घोड़े खो गए, क्योंकि वो पूरे मतलब कि सिटी में बड़ा मशहूर था, पूरे गांव में बड़ा मशहूर था कि उसके पास 4 ऐसे नस्ल के घोड़े हैं जो पूरे विश्व में नहीं हैं। और जब सारे गांव वालों को पता चला कि भाई इसके वो 4 घोड़े खो गए हैं, उसके पास आए अफसोस करने के लिए। उसने कहा बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे वो 4 बढ़िया वाले घोड़े खो गए जो किसी के पास नहीं थे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो वो व्यक्ति ने आगे से क्या कहा, वो व्यक्ति भगवद गीता फॉलो करता था, वो भगवान की कर्म फिलॉसफी को फॉलो करता था। भगवान वो जानता था कि कर्म के फल से मैंने अटैच नहीं होना, वो जानता था कि माँ फलेशु कदाचना, कि फल जो मेरे हाथ में नहीं है। और वो ये श्लोक भी जानता था, सिद्धियो असिद्धो समभूतवा, कि सिद्धि हो या असिद्धि हो हमें उसमें समभाव रहना चाहिए। तो उसने से आगे से क्या कहा बाकी सारे लोगों को, अच्छा हुआ या बुरा हुआ अब ये तो भगवान ही जानते हैं। लोगों ने कहा कि बड़ा चलो बढ़िया बात है कि ये डिप्रेस नहीं है, और वो क्या कहते हैं चले गए सारे लोग। 1 महीने बाद क्या हुआ कि उसके वो जो 4 घोड़े थे ना, वो अपने आप ही वापस आ गए और अपने साथ 6 घोड़े और लेके आए अपने ही नस्ल के। वो घोड़े कहीं पे अपने अपने चले गए और अपने अपने वो जो घोड़े थे कहीं ऐसे स्थानों पे चले गए जहाँ पर उनके जैसे ही घोड़े वापस थे, और वो घोड़ों को भी अपने साथ वापस ले आए। अब वो उसके पास जो 4 घोड़े थे, पहले 12 घोड़े थे, 4 तो उसके वापस आ गए, आगे 6 और आ गए, उसके पास 1.5 दर्जन घोड़े हो गए। और वो भी उसमें से 10 घोड़े ऐसे जो टॉप क्लास घोड़े थे। फिर सब लोगों को पता चला कि उसके पास तो 10 टॉप क्लास नस्ल के घोड़े आ गए। सारे लोग आए, ये तो बहुत बढ़िया हो गया तुम्हारे साथ, ये तो तुम्हारे घोड़े जो थे 4-6 घोड़े और ले, तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ ये तो भगवान ही जानता है। वो समभाव रहा, वो उसने उछलना नहीं शुरू कर दिया। फिर उसने जो 6 घोड़े नए आए थे, अपने बेटे को कहा कि इनको भी ट्रेनिंग दो, तुम इनको भी ट्रेनिंग दो ताकि ये भी पेट हो सके, ये भी जंगली घोड़े हैं। तो वह जब वो बच्चा उनको ट्रेनिंग दे रहा था, 5 घोड़े तो सही सलामत मतलब कि सही हो गए। 1 घोड़े को ट्रेनिंग देते देते उसका जो बच्चा था वो घोड़े के ऊपर से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। फिर गांव वालों तक ये खबर फैली, फिर सारे गांव वाले आ गए कि ये तो बहुत बुरा हो गया, तुम्हारे बच्चे की टांग टूट गई, बेचारा बच्चा तुम्हारा अब चल नहीं सकता, बैठा रहा, इधर बैठा हुआ है, ये तो क्या कहते हैं बिल्कुल लंगड़ा हो गया। तो फिर उसने क्या कहा व्यक्ति ने
कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ ये तो भगवान ही जानता है, हमें इसके के बारे में क्या पता हो। हम तो बस थोड़ी सी पिक्चर ही देखते हैं, ये तो अल्टीमेटली भगवान जानता है अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। लोग कहते हैं ये तो बेवकूफ़ हो गया, ज़्यादा ही इसने गीता पढ़ ली, ये तो बेवकूफ़ हो गया, इसके बच्चे की टांग टूट गई, कह रहे अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये तो भगवान ही जानता है, ये बेवकूफ़ हो गया। थोड़े दिन फिर लोग वापस चले गए। 1 महीने बाद क्या हुआ कि उस गाँव में, मतलब कि जो उस कंट्री में जिसमें वो रह रहा था, आपातकालीन हो गया, दूसरे देशों ने आक्रमण कर दिया। उस राजा ने क्या ऑर्डर दे दिए कि जिसके घरों में भी जवान बच्चे हैं, लड़के हैं, वो सब के सब लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पे जाएंगे, फौज पे जाएंगे। हमारे पास सैनिकों की कमी है, तो सबको, अगर आपके पास चॉइस नहीं है, आपके बच्चों को जाना ही पड़ेगा। तो सारे सैनिक घर घर जाके देखने गए कि इसके पास जवान बच्चे हैं, उनको जबरदस्ती लेके लिए सेना में ले गए। जब वो इस व्यक्ति के घर पहुंचे, कहते ये तो लंगड़ा है, ये क्या जाके लड़ाई करेगा, इसे तुम अपने पास ही रहने दो, इसे तुम अपने पास ही रखो। और जब वो जितने भी सैनिक के साथ बच्चे गए थे, वो सारे के सारे युद्ध में मारे गए। तो फिर उसके पास गांव वाले वापस आए, तुम सही कह रहे थे कि अच्छा हो या बुरा हो, ये तो गाय मतलब कि भगवान ही जानता है। तुम्हारा बेटा उस टाइम पे गिर गया, लंगड़ा हो गया, वास्तव में अच्छा हुआ, क्योंकि तुम्हारा बेटा अब तुम्हारे पास तो है। हमारे बच्चे तो सारे मारे गए युद्ध में, हम तो मतलब कि सारे रहते हुए भी हमारा बिल्कुल बिखर गया हमारा घर, और हम बिल्कुल किसी के नहीं रहे, हमारे बच्चे ही सारे जब मारे गए, तुम्हारे साथ तो फिर बढ़िया हो गया। तो यही है समभाव की स्थिति। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या बेटर है। कितनी बारी ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट हमारे लिए बेटर नहीं है, लेकिन वास्तव में वही चीज़ जो है हमें प्रेरित करती है एक नई हाइट्स अचीव करने के लिए। एक मेरा मित्र था, मेरे साथ कंपनी में कार्य करता था, वो कंपनी में कार्य करता था, उसकी वहाँ पे रेटिंग उन्होंने 3 लगा दी रेटिंग, बल्कि 2 रेटिंग एवरेज होती है, फर्स्ट रेटिंग बहुत बढ़िया, उसकी 3 रेटिंग लगा दी। उसकी 3 रेटिंग लगा दी। वो कंपनी में जो कार्य करता उसे बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरी 3 रेटिंग लगा दी। और उसने वाकई मेहनत बहुत की थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ली थी, या कह लीजिए थोड़ी पॉलिटिक्स के चलते हुए मैनेजर ने उसकी 3 रेटिंग लगा दी। जब उसकी 3 रेटिंग लगा दी, उसका इंक्रीमेंट रुक गया, उसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ। जब उसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो उसने क्या किया कि भाई मैं तो इस कंपनी में रहूँगा नहीं, उसने अलग अलग जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर उसे एक बॉम्बे की कंपनी में जॉब मिली, जिसने उसको जॉब देते ही 1 महीने बाद ही यूएस भेज दिया, ऑन साइट भेज दिया। और वो व्यक्ति उस कंपनी में रहते हुए, मेरी कंपनी में रहते हुए तरले मारता रहा कि मुझे यूएस जाने दो, मैंने ऑन साइट जाने दो, मेरी ऑन साइट जाने की अभिलाषा है, लेकिन उसे ऑन साइट नहीं जाने दी गया, उल्टा उसकी रेटिंग 3 लगा दी। अब वो 3 रेटिंग उस टाइम तो उसे बुरी लगी, लेकिन उस 3 रेटिंग ने ही उसे प्रेरित कर दिया कि भाई हाँ, नई हाइट्स अचीव करनी है तुमने अपने जीवन में। और उस 3 रेटिंग कारण वो दूसरी कंपनी में गया, और दूसरी कंपनी में जाते ही उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ बेटर हो रहा है या बुरा हो रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे अनुरूप नहीं हुआ तो शायद ये बेटर नहीं हो रहा। लेकिन भगवान वास्तविकता में जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं, और अगर हम भगवान पे डिपेंडेंट हैं तो भगवान हमारे लिए बेस्ट ही करेंगे। हमें उस टाइम पे नहीं लगता है कि ये हमारे लिए बेटर नहीं हुआ। जिस तरह बच्चे को क्या लगता है कि मेरे माता पिता मुझे इंजेक्शन लगवाते जा रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे को दुख दर्द दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसके हित के लिए ही लगवा रहे हैं। तो इस कारण हमें इस स्थिति से भी समभाव रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं श्री भगवान होने के नाते 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि जो भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो चुका है, आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान को पता है कि आगे क्या होने वाला है, वो हमारे लिए बेस्ट ही देंगे। कौन से पेरेंट्स अपने बच्चे का बेस्ट नहीं करना चाहते? अगर बच्चे को पेरेंट्स अगर थप्पड़ भी मारते हैं तो उसकी बेटरमेंट के लिए मारते हैं, ताकि उसको बढ़िया आते सीख सके, अच्छी आते सीख सके। उसीलिए भगवान अगर हमारे के साथ कुछ बुरा भी देते हैं तो वो हमारे को बड़ा देने के लिए करते हैं। अगर भगवान हमसे कुछ लेते भी हैं तो हमारे हाथ खाली करना चाहते हैं, ताकि एक बड़ी चीज़ हमें थमा सके। तो इसी कारण भी भगवान कहते हैं कि हमें रिजल्ट से अटैच नहीं होना, हमें समभाव में चलते रहना है। हरे कृष्णा, अगर फिलॉसफी थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन फोकस करेंगे तो समझ आ जाएगी। एक बारी सब हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा, अगर समझ आ रही है तो हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें अपना कर्म करते रहना है, फल के पीछे ज़्यादा नहीं लगना। फल से हमने फीडबैक लेनी है, ठीक है, कि भाई हमें जो फल मिला उससे फीडबैक लेनी है कि इससे क्या बेटर मैं कर सकता था, या मुझसे कहाँ पे कौन सी कमी रह गई।
ये चीज़ से हमने फीडबैक लेनी है, लेकिन उसे अटैच नहीं हो जाना। उसे अटैच का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी भी अगर ये सोचते हैं कि मुझे पहले साल में कोई भी सक्सेस नहीं मिली, मेरा तो कोई भी व्यक्ति जो है मतलब कि मेरा जो कोई भी शिष्य नहीं बन पाया, कोई भी कृष्ण भावना का प्रचार नहीं हो पाया, तो वो भी डिस्करेज होकर वापस आ जाते। लेकिन वो लगे रहे और फिर भगवान ने उन्हें ऐसी सक्सेस दी कि आज हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में अगर आज हम सब लोग बैठे हैं तो ये प्रभुपाद जी की मेहनत का ही फल है। प्रभुपाद जी जो मेहनत है ना, ये उसी का फल है कि आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बैठा हुआ और आप सब लोग सुन रहे हैं। सारा का सारा श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है। ये प्रभुपाद जी को श्रेय जाता है कि भगवद गीता उन्होंने बुक लिखी है प्रभुपाद जी को श्रेय जाता है कि हम उसे पढ़कर ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तभी प्रभुपाद जी ने अपनी भगवद गीता का नाम क्या रखा, भगवद गीता एज इट इज। हमने एज इट इज कर्म करना है भगवान की इच्छा के लिए, ना हमने क्या कहते हैं उससे जय से सोचना है, ना पराजय के बारे में सोचना है। भगवद गीता प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा कि मैं इसे और बढ़िया बनाऊंगा। प्रभुपाद जी ने जैसे कृष्ण की इंस्ट्रक्शन थी उसे एज इट प्रेजेंट कर दिया। हमें भी एज इट इज कर्म करते जाना है, मतलब कि जैसा हमारा कर्म है निर्धारित है उसके मुताबिक हमें कर्म करते जाना है। ज़्यादा नहीं सोचना कि जय के बारे में नहीं सोचना, पराजय के बारे में नहीं सोचना। और काल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, हमें कर्म का फल मिलता ही मिलता है, वो मिले बिना रहेगा नहीं रहे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, ये मत सोचिए, डिस्करेज मत होइए कि मुझे फल नहीं मिल रहा। भगवान आपकी मेहनत को कहीं सही जगह पे यूटिलाइज करेंगे, आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप गलत काम कर रहे, नहीं कर रहे, कुछ भी कर रहे, अगर आप इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं तो भी उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है कि जब धृतराष्ट्र, जब सारा युद्ध खत्म हो गया तो जो भगवान श्री कृष्ण जब धृतराष्ट्र और गंधारी के पास गए तो धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप तो भगवान हैं और भगवान होने के नाते आप इस युद्ध को रोक सकते थे। आज मैं इतनी पीड़ा सह रहा हूँ कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, मुझे ये इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है? मैंने तो किसी का इतना भी बुरा नहीं किया कि मेरे 100 पुत्रों का नाश हो जाए, मेरे आंखों के सामने मैं इतनी ज़्यादा पीड़ा सह रहा हूँ। तो भगवान ने उसे बताया कि तुमने 50 जन्म पहले, 50 साल नहीं, 50 जन्म पहले, 50 लाइफ टाइम्स पहले तुम एक शिकारी थे। तुमने क्या किया था? तुमने एक ना पेड़ पर 100 चिड़िया के बच्चे बैठे हुए थे, 100 चिड़िया के बच्चे बैठे हुए थे। तुमने हर एक चिड़िया के बच्चों में आंख में, मतलब कि वो एक जो होता है बचपन में आंख में एक ना तीला पकड़ के, तीला होता है ना, एक डंडी पकड़ के उनकी आंखों में मारे थे और सारे बच्चों को तुमने मार दिया था। कह रहे थे वहाँ पे जो चिड़िया उनके माता पिता थे वो खाना लेने गए थे, जब वो खाना लेके वापस आए, जब उन्होंने देखा कि तुमने उनके सारे बच्चों को मार दिए, उन्होंने मन ही मन तुम्हें इतनी बद्दुआएं दी। वो तुम्हारे सामने नहीं आई क्योंकि तुम उन्हें भी मार देते, लेकिन उन्होंने मन ही मन तुम्हें इतनी बद्दुआएं दी कि मतलब कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। इसी कारण आज तुम 100 बच्चों तुम्हारे सामने मारे गए हैं, तुम्हें उस कर्म का फल मिल रहा है। वो कहता चलो, बड़ा वो हैरान हो गया सुन के कि आप तो चलो त्रिकालदर्शी हैं। कहता 100 बच्चों, मतलब कि 100 मतलब कि बच्चे मैंने मारे थे, उसका फल तो मिल गया, लेकिन 50 जन्मों बाद जाके ये फल मिला। एक जन्म बाद मिल जाता, उसी जन्म मिल जाता तो बात थी, 50 जन्मों तक मुझे जाके ये फल मिला और आज मैं ये देख रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे 100 बच्चे होने के लिए, 100 पुत्र होने के लिए, मतलब कि तुम्हें 50 जन्म मिल गए। इतना पुण्य इकट्ठा करने के लिए कि तुम्हारे घर 100 पुत्र हों, 50 जन्म लग गए, तब जाके 50 जन्मों के पुण्य स्वरूप तुम्हारे घर 100 पुत्र हुए, तब जाके तुम्हें उसका फल मिल सका। तो वही बात है कि हमें कौन से कर्म का फल कब मिल रहा है हम नहीं ये जानते, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। और वी आर पेंटिंग आवर पिक्चर ऑल्सो, हम अपनी पिक्चर भी पेंट करें, आगे हमारा क्या फल होगा वो कर्म हम अभी बनाते जा रहे हैं। अभी जो हम भक्ति छोड़ते जा रहे हैं ना, कि अभी हम कहते हैं कि नहीं जी देखी जाएगी बाद में, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है भक्ति करने के लिए, ये भी हमारे कर्म बनते जा रहे हैं। फिर भगवान अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं, फिर भगवान कहते हैं देखी जाएगी तो फिर ठीक है देखते ही रहो, कि भक्ति ही नहीं मिलेगी फिर सारी उम्र देखते ही रहो। अभी हमें एक गोल्डन पीरियड मिला हुआ है भक्ति करने के लिए। अभी हमें शरीर भी साथ दे रहा है, लॉकडाउन भी है तो इतनी ज़्यादा ऑफिस का कार्य भी नहीं है, घर से कार्य चल रहे हैं ज़्यादा लोगों के, और भगवान की दया से सब कुछ अनुकूल है, सत्संग की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर अब हमने सब कुछ छोड़ दिया ना, अगर ये हमें अपना कर्म करना छोड़ दिया सही दिशा से,
तो फिर वही चीज़ है कि हम ये अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देंगे। तो बेटर है कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा उसे फीडबैक लें, समझने की कोशिश करें, क्वेश्चंस पूछें, किस तरह हम और समझ सकते हैं, उसके ऊपर एफर्ट्स डालें। कर्म करना है, सही दिशा से करना है। अर्जुन ने भी जब लड़ाई की थी तो अर्जुन ने ये नहीं कि जिधर मर्जी तीर मार दूं, कि मुझे तो कर्म का फल जब मिलना ही नहीं, कर्म का फल मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर जैसे मर्जी करूं। उसने पूरी रणनीति अपनाई, लक्ष्य निर्धारित किया, तो जाके उसे सही दिशा में मतलब कि फल अनुरूप उसके मिला। तो हमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है कि हम जो प्रैक्टिकली ये जो भगवत भक्ति कर रहे हैं, इसमें भगवान ने कल भी यही श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि कर्म कांड करते जा रहे हैं, उसके पीछे प्रयोजन क्या है वो नहीं जानेंगे तो सही मायने प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। एकादशी तो रखते जा रहे हैं, लेकिन एकादशी रखने का पर्पस क्या है? भगवत गीता पढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे बढ़ने का पर्पस क्या है? कि हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, हमें अपनी भौतिक जगत में भी हम जो है अपनी अपलिफ्टमेंट कर सके। अपलिफ्टमेंट कैसे? कि भौतिक जगत के भी कार्य बढ़िया तरीके से कर सके। तो उस तरीके हमें ये थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें ये कौशल लेके आना पड़ेगा, आर्ट लेके आना पड़ेगा कि किस तरह ये टीचिंग्स को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अब आप कोई भी कार्य करिए, बच्चों को भी समझाते जाए, बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे समझे ना समझे आप उन्हें समझाते जाइए। बच्चे आप अपना कार्य करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। बार बार मैं यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि हम जो बीच में फल के साथ अटैच होकर छोड़ देते हैं ना माला करनी, कि नहीं जी रस नहीं आ रहा, रस इतनी जल्दी नहीं आएगा। कितने काल के बाद जाके रस आना शुरू होता है। कितने समूह के, इतने जन्मों की परतें हमारे ऊपर चढ़ी हुई हैं, इतने जन्मों की परतें चढ़ी हुई हैं, नर्थों की, पाप की, एकदम कैसे रस आना शुरू हो जाएगा? जिस व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया उसे इतनी जल्दी टेस्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे वो खाता रहेगा मतलब कि मिश्री, तो धीरे धीरे अपने आप टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। उसी तरह इतनी जल्दी हमें रस आना नहीं शुरू होगा। ये फल है, हम जो रस है ना, ये फल है माला करने का। वो फल के पीछे नहीं हमने पढ़ना, हमें हमारे गुरु ने निर्देश दिया है। वो कहते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया एक है और ना करिए मन आशा। आशा सारी छोड़ दीजिए कि मुझे रस आएगा कि नहीं आएगा, अपना कर्म करते रहिए, भगवान अपने आप बुद्धि देंगे। हमने अब जिस तरह पहले माला की, हमने माला करते हुए क्या किया? भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण मुझे ये सारी चीज़ समझ आए। लेकिन क्या हम ये प्रार्थना करके बैठ गए कि नहीं अब कृष्ण जब समझाएंगे तभी गीता समझ आएगी? हमने आगे गीता का अध्ययन किया, हमने अपनी तरफ से पूरा कर्म किया, एफर्ट्स डाले कि भाई हमने 100% एफर्ट्स डाले, फोकस हो गए कि हम गीता सुनी, आपने सुनी, मैंने बोली, हम सब ने फोकस होकर नोट्स किए, काफ़ी जनों ने लोगों ने नोट्स भी किए, हमने अपनी तरफ से कर्म किया, लेकिन साथ में भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि हे कृष्ण अगर आप मतलब कि इच्छा करेंगे तो ही ये चीज़ हमें समझ आएगी। यही आर्ट है कि कार्य खुद करना है लेकिन डिपेंडेंट भगवान पे, बल खुद लगाना है, आश्रय भगवान के बल का होना चाहिए। ये नहीं है कि पूरी तरह हम देववाद पे ही डिपेंड हो जाएं कि भगवान ही अब आएंगे तभी हमें भगवत गीता समझ आएगी, और यही नहीं है कि मैं समझूंगा, मैं ये भगवत गीता कर लूँगा। आप देखिए कि यही चीज़ पहले कितनी बड़ी पढ़ी होगी, नहीं समझ आई होगी। मैंने कल ये सारा ये श्लोक पढ़े, मैंने सोचा कि ये चीज़ पॉइंट तो मेरे को समझ ही नहीं मिला, कि मैंने तो पहली बारी ये एंगल भी सोच रहा हूँ। तो ये भगवान अपने आप हमारी ना एलिजिबिलिटी के कारण, हमारी इंटेंसिटी के ऊपर, हमारे पिछले कर्मों के बेस पे अपने आप हमें बुद्धि देते हैं। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें भगवान की कृपा से ही हो रही है। हम करता है भी हैं, करता इस मायने में है कि कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा, कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो ये चीज़ कैसे होगी। और हम करता नहीं भी है कि हम करते भी जाएं तो भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा अपने अनुरूप, क्योंकि वो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। जिस तरह करता हम किस लिए कि हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी तभी हमें समझ आएगी। लेकिन समझ किस तरह आएगी? जब भगवान की कृपा होगी। तो वास्तव में फिर हम करता नहीं है। तो हमें ये ना जो दो धारी तलवार है, लाइक वॉकिंग ऑन ए सॉर्ड है, सॉर्ड पे चलना की तरह है ये जो कर्म की नीति है। हमें मतलब कि उससे मतलब कि कर्ता की भावना होनी भी चाहिए कि हमारे करने से ही होगा, और कर्तापन की भावना से मुक्त भी होना चाहिए। जिस तरह प्रभुपाद जी अपने कार्य करते रहे, प्रभुपाद जी का जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट है। और अगर हमने कर्म की फिलॉसफी को समझना है ना, जो 3 एग्जाम्पल है वो सबसे बेस्ट है। एक है कैशियर का, कैशियर किस तरह कार्य करता है कि वो अपनी ड्यूटी को बेस्ट करता है, लेकिन उसे आसक्त नहीं होता। पैसे चले जाते हैं या पैसे आ जाते हैं, उसे आसक्त नहीं होता। ये तीनों एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिए हुए हैं अपनी इस बुक्स में, अपनी फिलॉसफी में। ये तीनों बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इन तीनों एग्जाम्पल को हमेशा ये याद रखिए, कैशियर का कि अपने कर्तापन से अटैच नहीं होने, लेकिन कर्म वो करता है भी है क्योंकि पैसे उसके थ्रू जा रहे हैं, वो करता नहीं भी है क्योंकि उसके पैसे नहीं जा रहे हैं।
इस कारण दोनों कंडीशनें हैं कि वो करता भी है और करता नहीं भी है। अगर कुछ गलती होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर कुछ फायदा होता है तो भगवान का है, मतलब कि वो सब कुछ वही है। उसी तरह हमने करना है, हरी इच्छा और हरी कृपा। अगर कुछ बढ़िया हो गया तो हरी कृपा से हुआ, अगर नहीं हुआ तो जैसी हरी इच्छा होगी मुझे अपने आप को और बेटर करना पड़ेगा। और कैशियर कभी भी अटैच नहीं होता फल्स के रिजल्ट से। फिर दूसरा सोल्जर की एग्जाम्पल क्या है? अगर सोल्जर अपने लिए कर्म करेगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अगर उसने अपने दुश्मनों को अपनी बंदूक से मार दिया, वही बंदूक से जो सरकार ने उसे दी है, तो उसे सरकार उसे सजा दे देगी कि तूने जो बंदूक थी वो तूने अपनी दुश्मनी निकाल दी। लेकिन वही दुश्मनी से अगर वो दुश्मन के 20 बंदे मार देगा, मतलब कि जो लड़ाई के टाइम पे जब सेना की लड़ाई होती है तो सरकार उसे परमवीर चक्र देगी। अर्थात अगर वो कार्य सरकार के लिए करेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर वो कार्य अपने लिए करेगा तो फिर क्या होगा? उस कार्य का उसे दंड भोगना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम कार्य भगवान के लिए करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कर्म में बंधेंगे नहीं। लेकिन अगर हम कार्य खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए करते रहेंगे तो हम कर्म बंधन में बंधते रहेंगे, कर्म बंधन में बंधते रहेंगे, फिर उसका फल लेने के लिए जन्म लेते रहेंगे। और तीसरा जो एग्जाम्पल बेस्ट है वो है फार्मर का। फार्मर को खेती करनी पड़ेगी। अगर वो खेती बीज नहीं बोएगा तो फसल कहाँ से आएगी? लेकिन अगर वो बीज बोता भी है तो जरूरी नहीं उसके बीज फसल हो ही हो। वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो बारिश होगी कि नहीं होगी, मतलब कि जो उसके चीज हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। भगवान पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बारिश होगी, उस मौसम अनुकूल होगा कि नहीं होगा, जो जमीन है उसके अंदर उपजाऊ शक्ति बची कि नहीं बची है, जमीन के अंदर बहुत सारी फैक्टर्स पे वो चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन वो ये चीज़ को छोड़ भी नहीं था, मैं बीज नहीं बोऊंगा इसके मुताबिक। और दूसरा, उसे बीज का फल उसी मुताबिक नहीं मिलता, समय आने पर बीज जो है फलते फूलते हैं और अगले में समय में जाकर वो उस बीज को मतलब कि वो काट पाता है। उसी तरह वो खाता क्या है उस टाइम पे? जो उसने पिछले बीज बोए हैं। उसी तरह हम कर्म करते जाएं, फल हमारे अनुरूप नहीं है। फल कैसा होगा वो भगवान का, उसमें बहुत ज़्यादा हाथ है, भगवान का बहुत ज़्यादा हाथ है। लेकिन हम फल कर्म करना छोड़ नहीं सकते। और अभी हम कौन से कर्मों का फल भोग रहे हैं? जो हमने पिछले किए हैं। और अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें आगे मिलेगा ही मिलेगा। और कर्म का फल हमें मिले बिना रह भी नहीं सकता। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कर्म का फल हमें बिना मतलब कि नहीं रह सकता। तो ये आज जो 2 श्लोक थे, ये जो 2 श्लोक हैं आज हमने कवर कर लिए। इसके बाद अब हम कल कवर करेंगे। इसे अब अपनी डेली लाइफ में भी हमने इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरह हमने अपने कर्म करते हुए उनसे अनासक्त रहना है, उनसे बिल्कुल अटैच नहीं होना उसके फल से कि बहुत ज़्यादा उनसे अटैच हो गए या बहुत ज़्यादा